जीवन की सबसे बड़ी सीख, सबसे खास बात ये कलयुग है। अगर रियल खुशी चाहिए तो रहो हमेशा पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो ध्यान से समझा और देखा जाए तो कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्टली घरों में टेंशन का विषय बन चुका है। कल मेरी मिसिज मलिक से बात हुई। मिसिज मलिक जो करनाल से हैं, जो घटना, जो रियल स्टोरी उन्होंने अपने बारे में मुझे बताई, सच में वैसे देखा जाए तो ये लगभग घरों की कहानी है। और मिसिज मलिक, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो मैंने वैसे फ़ोन पर भी आपसे परमिशन ले लिया था कि मैं आपकी स्टोरी पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हमें आपकी स्टोरी से सीखने के लिए मिले, मुझे तो मिला ही है, मैंने तो रियलाइज़ किया है। अगर किसी और को भी थोड़ी-सी भी शिक्षा मिलती है, सीखने के लिए मिलता है, तो हम सबके लिए, समाज के लिए अच्छा है। मिसेज़ मलिक ने बताया कि उनकी शादी के बाद उनकी जो लाइफ़ रही है, वो कष्टों से भरी रही। उनकी शादी एक ऐसे परिवार में हुई जिन्होंने सबसे पहले तो उनकी पढ़ाई पर उँगली उठाई। वो बता रहे हैं कि उनकी जो बड़ी बहन थी, उस बड़ी बहन के साथ ही जल्दी में उनकी शादी कर दी गई। और जो जिनके साथ है उनकी शादी हुई, वो सरकारी जॉब पर तो नहीं थे, लेकिन एक खिलाड़ी थे, कुश्ती के प्लेयर थे। अच्छा खासा परिवार था, घर में सबसे बड़े भाई थे, पिताजी उनके थे नहीं। तो मतलब कहने के लिए, जब स्टार्टिंग में उनका जो परिवार की अगर बात वो बता रहे हैं, तो अच्छा ही था। जो पैसे से संबंधित भी और वैसे भी परिवार फला-फूला बोल सकते हैं, ठीक था। कह रहे हैं कि शादी के बाद वो बीए फाइनल में थे, तो सबसे पहले उन्होंने उनकी पढ़ाई को छुड़वाया। और 3 साल ही उनकी शादी को हुए थे, जब तक उनके जो 2 साल का लड़का और 4 महीने की लड़की, उनके 3 साल के अंदर ये उम्र थी बच्चों की, तो उनके ससुराल वालों ने उनको ज़बरदस्ती अलग कर दिया परिवार से। और उनके हस्बैंड का जो स्वभाव वो बता रहे हैं, जैसे मोस्टली खिलाड़ियों का होता ही है, कि वैसे तो सीधे-साधे होते हैं, लेकिन जब कोई अपना परेशान करता है तो क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे ही मिसेज़ मलिक के जो हस्बैंड थे, उनका नेचर था। और इस नेचर का फ़ायदा उनके अपनों ने ही उठाया। उन्होंने देखो, 4 महीने की बेटी और 2 साल का बेटा, वो बता रहे हैं, जब परिवार ने उनको इस तरह से अलग कर दिया कि बँटवारे में उन्होंने कहा जो हमारे हिस्से में जो प्रॉपर्टी आनी थी, उसका सिर्फ़ उन्होंने 30% दिया, यानी जो उनका हिस्सा था। और कह रहे हैं कि उन्होंने अगर अपने पेरेंट्स से बात की इसके बारे में, तो उनके हस्बैंड ने उनके अपने जो माता-पिता थे मिसेज़ मलिक के, उनको बीच में आने ही नहीं दिया कि वो हमारे बीच में नहीं आ सकते। और चलो, यहाँ तक तो बात समझ में आती है कि अगर उनके हस्बैंड नहीं चाहते थे अपनी फैमिली मैटर में इंटरफेयर करवाना, वैसे उनके जो पेरेंट्स का हक बनता है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है ना। चलो फिर भी वो, अगर आप ही इस बात को सुलझाना चाहते थे, तो अच्छे से सुलझानी चाहिए थी, बच्चे भी उनके थे। मिसेज़ मलिक बताते हैं कि मेरे हस्बैंड अपने हिस्से की प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं अपने भाइयों के लिए, वो देते नहीं हैं और वो ज़बरदस्ती माँगते नहीं हैं, और इस तरह से उनको अलग कर दिया परिवार ने। और फिर मेरे हस्बैंड इस बात को सहन नहीं कर पाते हैं और पज़लनेस में चले जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं, शराब पीना शुरू कर देते हैं। और कह रही है कि एक रूम हमको रहने के लिए दिया घर में से, और 6 महीने के बाद उस रूम का किराया माँग लिया, और हमको एक ऐसी जगह बताई जहाँ पर कोई आता-जाता नहीं था, जो हमारी ही ज़मीन थी छोटी-सी। कहा गया कि आप वहाँ जाकर, जो छड़ी होती है ना, क्या बोलते हैं उनको, ये जिससे बाढ़ वगैरह करते हैं,
उन्होंने कहा कि आप वहाँ पर उन छड़ियों से बाढ़ करके रह सकते हैं। तो जो मिसेज़ मलिक बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड ने इस बात पे क्रोधित होकर किसी से पैसा ब्याज पर उठाकर अपने लिए 2 रूम बनवा लिए हैं। चलो यहाँ तक ठीक ही था क्योंकि छत नहीं थी। लेकिन जो पज़ल हो गए थे, जो शराब का सेवन करने लग गए थे और जो मिसेज़ मलिक का कहना है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो शराब पीकर अपने भाइयों और माँ के पास चले जाते थे और वहाँ कोई आता-जाता भी नहीं था, तो उनकी जो लाइफ़ रही है, ऐसी रही है कि बस वो कहते हैं ना कि पता नहीं वो ज़िंदा कैसे रहे और वो दिन कैसे स्पेंड किए, उनको खुद भी एहसास नहीं है इस बात का। इस तरह से तो कहते हैं कि फिर मैंने छोटी-सी जॉब भी शुरू कर दी, अपने बच्चों का पालन-पोषण किया और फिर मैंने साथ में ट्यूशन वगैरह भी दिया, वो अच्छे पढ़े-लिखे बता रहे हैं। तो हुआ क्या कि अब जो टॉपिक पे मेन टॉपिक स्टार्ट हुआ, जिस पे हम आज बात करेंगे, वो ये है कि मिसेज़ मलिक कह रहे हैं कि मेरे जो बेटा और बेटी हैं, मैंने उनको इन ट्रेजेडी में से गुज़रते हुए, ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हुए अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए। वो कह रहे हैं कि मैं आज मेरे बच्चों ने प्लस 2 पास कर लिया है, लेकिन कोई भी कमी मेरे बच्चों में नहीं है। इसका मुझे गर्व है कि आज तक मेरे बच्चों में कोई भी कमी समाज नहीं निकाल सकता, मैं नहीं निकाल सकती, मतलब है ही नहीं। ये एक प्राउडफुल बात है मिसेज़ मलिक, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। ये एक बहुत बड़ी बात है। परवरिश करना अपने बच्चों की और वो भी इस तरह से कि उसमें उनमें कोई कमी ना हो। मैं ये कहती हूँ आपकी जीत है मिसेज़ मलिक, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। देखो, जो वो पेनफुल जो बात मैं आपको बता रही हूँ, डिस्कशन जिस पॉइंट पे हम कर रहे हैं, वो ये है कि उन्होंने बच्चों को इतनी बुरी सिचुएशन से गुज़रते हुए अच्छी परवरिश दी। लेकिन प्लस 2 करने के बाद बच्चों ने कहा कि उन्होंने अपनी पसंद से करियर चूज़ करना है, अपनी पसंद से आगे बढ़ना है, इसका मौका दें। तो मिसेज़ मलिक कहते हैं कि हम दोनों ने बच्चों की बात सुनी और समझी, समझने वाली बात थी और अरे बच्चे टैलेंटेड हैं, जो वो खुद आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं मिसेज़ मलिक। बच्चे आपके बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो उनका कहना है कि उन्होंने टाइम दिया बच्चों को, 1-2 साल स्पेंड हो गया है और बच्चों की लाइन नहीं बन पा रही है। जैसे लड़की इंजीनियर का जो कोर्स कर रही है उसमें कोर्स में उसका नंबर नहीं पड़ा अभी तक, वो तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं। और लड़का जो नीट की कोचिंग ले रहा है, उनका भी नंबर नहीं पड़ा है अभी तक। तो मिसेज़ मलिक की जो पॉइंट है वो ये है कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको लगता है कि मेरी लाइफ़ तो इस तरह से ऐसी सिचुएशन से निकली है और अगर बच्चे भी कामयाब ना हुए, तो सबसे ज़्यादा पेनफुल समय होगा ये उनके लिए। वो ऐसा मान रहे हैं और मैंने उनकी जो बातें सुनी ना, तो सच में एक बार सुनने से लगता है कि सच में मतलब मम्मा या इंसान या पेरेंट्स क्या करें जब ये ऐसी सिचुएशन हो जाती है। देखो, जो औरत इस ऐसी सिचुएशन में अपने बच्चों की परवरिश ऐसे कर देती है, अच्छे स्कूल में पढ़ाकर अच्छे संस्कारों से पाल देती है, बच्चों बच्चों में कोई कमी नहीं है, तो वो औरत महान है, सच में। और रही बात कामयाबी की, टाइम लग रहा है। टाइम ही लग रहा है क्योंकि कई बार होता है अभी देखो, जो वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, वो बड़े टेस्ट हैं। किसी का स्टार्ट में ही क्रैक हो जाता है, किसी को 2-3 साल लग जाते हैं, किसी को 5-4 साल भी लग जाते हैं। और जो बच्चे समझदार हैं ना, अपनी लाइन खुद बना रहे हैं, तो देखो पेशेंस रखो, ठीक है? पेशेंस रखना चाहिए क्योंकि जिन बच्चों को इतनी नॉलेज है ना,
कि लाइफ में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को जीना है और जो ऐसे रास्ते चूज़ कर रहे हैं ना, वो जीन जीना ही चाहते हैं, लाइफ को काटना नहीं चाहते। उन्होंने अपनी मम्मी की, अपने पापा यानी पेरेंट्स की ट्रेजेडी भरा लाइफ देखा है, तो वो चाहते हैं कि हम ऐसी लाइफ ना जिएँ और वो समझदार होने में कहाँ कमी है ऐसे बच्चों में। मान लो उनके जो जिस भी टेस्ट की वो तैयारी कर रहे हैं, देखो जहाँ तक ये बातें सुन के लग रहा है, ऐसा नहीं होगा कि उनका जो टेस्ट क्रैक नहीं होगा। लेकिन अगर ये मान लो 1% भी अगर मान लो उनका नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। बच्चों को अच्छा इंसान बनाना बड़ी बात है। किसी बड़ी पोस्ट पे या पैसा ठीक है, लाइफ का एक ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये जो पोस्ट पैसा है ना, इससे बड़ी बात है बच्चों को अच्छा इंसान बनाना और वो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, ये पक्का है। और मिसेज़ मलिक अगर आप मुझे सुन रहे हो, तो मैं आपको स्पेशल बोल रही हूँ कि आप पेशेंस रखिए। आपने ये ऐसा कष्ट भरा जीवन जो अब तक स्पेंड किया है, थोड़ा-सा और पेशेंस रखिए। और आपने जिस तरह से बच्चों की परवरिश कर रखी है, बच्चों को संस्कार दे रखे हैं, तो भरोसा रखिए, एक यूनिवर्स की पावर है, आपके साथ न्याय ही होगा, आपके साथ अच्छा ही होगा। आप खुदा पे भरोसा रखिए, अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि आपके बच्चे कामयाब ना हों। आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। ये मैं अपने लाइफ़ के अनुभव से भी कह सकती हूँ और भी एक यूनिवर्स की पावर है, वो अच्छे के साथ अच्छा करती है। बस थोड़ा-सा हम पेशेंस खो देते हैं कई बार, डर जाते हैं कई बार, बस ऐसा हो जाता है। तो मिसेज़ मलिक पेशेंस रखिए, बच्चों पे भरोसा रखिए, अपनी परवरिश पे भरोसा रखिए, आपके बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे। और अगर भी अगर किसी के बच्चों को कामयाब होने में समय लग रहा है, तो देखो परवरिश अगर मिसेज़ मलिक जैसी की है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो इस यूनिवर्स की पावर पे भरोसा रखें, आपके बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे। देखो हो जाती है टेंशन कई बार क्योंकि अ, जिस चीज़ को हम ये देखते हैं ना कि सिर्फ़ हमारा एम बन चुका है लाइफ़ का। कई बार कई पेरेंट्स के लिए बच्चे एम बन जाते हैं बस और उसको देखते रहते हैं और कई जो पूरा ध्यान है उनकी तरफ होता है ना, इस वजह से हमें एक-एक घंटे की, एक-एक दिन की, महीने का पूरा ब्यौरा होता है और इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। देखो वो टाइम लग रहा है कोई बात नहीं लेकिन बच्चे आप बोल रहे हो कि प्राउडफुल बात है मेरे लिए कि मेरे बच्चों में कमी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है वास्तव में प्राउडफुल बात है। और एक बात और कहना चाहूँगी मैं कि देखो इस बात को थोड़ा समझना कि बच्चों की परवरिश करना, उनको सक्सेसफुल बनाना, ये एक हमारा चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है? लेकिन जीना ना भूलें। मोस्टली पेरेंट्स खासकर जिनकी ट्रेजेडीफुल लाइफ होता है, जिनकी सिचुएशन थोड़ी-सी खराब होती है, वो पेरेंट्स जीना भूल जाते हैं। बच्चों को बड़ा करने में, बच्चों को कामयाब करने में बिल्कुल उनको लगता है कि जब बच्चे ये करेंगे तब हमारी लाइफ स्टार्ट होगी अच्छे से। देखो प्रेज़ेंट में जिएँ, हर रोज़ जिएँ, जो आपकी ज़िंदगी है ना वो तो जा रही है और कल ने हमारे बच्चे कामयाब हो जाते हैं, ठीक है? अच्छे भी हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि गलत हैं, वो अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएँगे क्योंकि उनकी तो स्टार्टिंग है और हमें खुश भी होना चाहिए, कि बच्चों की लाइफ है, उन्होंने अपनी लाइफ में बिज़ी होना भी चाहिए, ठीक है? तो हमें अपनी लाइफ जीनी आनी चाहिए। ये नहीं है कि हम बच्चों की परवरिश कर रहे हैं तो उनमें इतना वो हो जाएँ कि भी अपना जीना भूल जाएँ।
और मिसेज़ मलिक ने एक बात और बताई कि उनके हस्बैंड जैसे पज़ल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत जो की ना, तो वो अब सुधर गए हैं। ये भी प्राउडफुल बात है मिसेज़ मलिक, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो। देखो, आपकी मेहनत से, आपके काम से आपने अपने ही जो लाइफ पार्टनर, अपने ही हस्बैंड को एक सही रास्ते पे आप ले आए हो, बुराई से बचा लिया आपने। ये भी प्राउडफुल बात है। अपने बच्चों को संस्कार दिए, ये भी प्राउडफुल बात है। टाइम लग रहा है, बच्चे कामयाब ज़रूर होंगे आपके। और आप उस बात पे मतलब स्टक मत हो कि ठहरो मत उस बात पे कि बच्चे कामयाब होंगे तभी हमारी ज़िंदगी है। अच्छा कर रहे हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं। ठीक है? बच्चों की परवरिश अच्छे कर रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग वो कामयाब भी हो जाएँगे, कोई जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लग जाता है, बस इतना ही है। लेकिन आप जिएँ, आपकी ज़िंदगी जो ये बच्चों की परवरिश करना ना, ये एक लाइफ़ का एक पार्ट है बस। आप इसको पूरी लाइफ़ ना समझें। ये लाइफ़ की एक ज़िम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पार्ट है, ठीक है? और आपका जो ट्रेजेडी भरा जीवन रहा है, छोड़ दो उसको, पास्ट में छोड़ दो उसको। आगे बढ़ो आप। आपके हस्बैंड सुधर चुके हैं, आप अपनी लाइफ़ अच्छे से जियो, ठीक है? क्योंकि फिर हम बहुत जब बच्चों से इतनी उम्मीद लगा लेते हैं, फिर बच्चों पे डिपेंड हो जाते हैं। फिर जब बच्चे अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं, हमें पेन होता है ना? नहीं, ठीक है, बच्चों को ये ज़रूर समझाएँ कि जिस तरह से उन पे पैसा लगाया जा रहा है, जैसा उनके लिए हमने किया है, वो करें, ठीक है? उनको करना पड़ेगा। उनको ये ज़रूर समझाते रहें। पूरी गारंटी तो नहीं ले सकते इस बात की कि वो करेंगे या ना करेंगे, लेकिन समझाते रहें और अपनी लाइफ़ अच्छे से स्पेंड करें, प्रेज़ेंट में जिएँ, हर रोज़ जिएँ, पता नहीं कितनी लाइफ़ है ना? तो जो आपके पास्ट की बातें हैं, उनको छोड़ दो और बच्चों की सक्सेसफुल होने वाली बात जहाँ तक है, वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे क्योंकि परवरिश, संस्कार और जो आपने मेहनत की है, उस वो न्याय होगा। जो भी करता है, सबका होता है। तो पास्ट की बातें पास्ट पीछे छोड़ के अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, खुश रहें।